हमारे एग्जाम बूस्टर्स के साथ जुड़े हुए हमारे जितने भी मैट्रिक बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, परीक्षार्थी हैं, उन सबों के लिए आज एक नया तोहफा और एक नया उपहार हम लेकर के फिर से आए हैं। और जैसा कि मैंने कहा था कि हर सब्जेक्ट में हमारा प्रयास रहेगा। आज पहली बार एक मास्टर वीडियो हम बायोलॉजी के लिए आपके लिए बना रहे हैं। तो अब आपके सिलेबस में बायोलॉजी भी ऐड हो चुका है, इसका भी मास्टर वीडियो आपको मिलता रहेगा और उस पर भी मेहनत करने का मौका आपको मिलेगा। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि इस कोर्स में चैप्टर्स के सीरियली आने की कोई गारंटी नहीं है, जब जैसा मर्जी होगा, चूंकि रिवीजन है, हर चीज़ आपको पढ़ा हुआ है। तो आज हमने नियंत्रण और समन्वय इस चैप्टर से कुछ चुने हुए और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स का कलेक्शन किया और आपके सामने उसको ला रहा हूं। और सीधे आपको ये रिवीजन करने का मौका दे रहा है, क्योंकि ऑप्शंस इसमें से हमने हटा लिए हैं। हमने सीधे क्वेश्चंस और उसके आंसर की बात की है, ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन आपका हो सके। और इसीलिए हमने इसको इस पैटर्न को ही चेंज किया है। हर दिन प्रयास रहता है कि कुछ नया किया जाए, बच्चों को मैक्सिमम क्वेश्चन से मुलाकात और उसके आंसर से मुलाकात करवाई जाए, ताकि उसका बेस्ट रिवीजन हो सके। आइए देखते हैं इसको। इंसुलिन की कमी से होता है डायबिटीज़। तो आप जानते हैं आजकल बहुत पॉपुलर ये डिजीज़ है, जो लोगों के लिए साइलेंट किलर का काम करता है। हर व्यक्ति को लगभग आज के डेट में परसेंटेज देखा जाए तो अत्यधिक व्यक्तियों में ये फैला हुआ है, पर इसके कंट्रोल और इसके उपायों को साथ लेकर के लोग स्वस्थ रहते हैं, कोई शक की बात नहीं है। पर हमेशा ध्यान देने वाली चीज़ है, क्योंकि ये ऐसा रोग है, ऐसा डिजीज़ है, जिसके प्रभावी हो जाने पर बाकी कोई भी बहुत सारे बीमारियों का हमला, आपके बॉडी का जो रेसिस्टेंस है यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसको ये कम कर देता है और आपके शरीर को धीरे धीरे कमज़ोर करने लगता है। तो डायबिटीज़ के विषय में अभी तो हम लोगों को मेडिकल कॉलेज में हम लोग गए नहीं हैं, या इतना ज़्यादा अध्ययन हम लोगों ने किया नहीं है। बस आप वहाँ पहुँचने की तैयारी कीजिए ना, और इसमें जब आप आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारे हेल्प आपको मिलते चले जाएंगे। तो फिलहाल क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं। इंसुलिन की कमी से जो रोग होता है उसको मधुमेह यानी डायबिटीज कहते हैं। नंबर 2 में है, कौन अंतःस्रावी और बाह्य ग्रंथि एक जैसा कार्य नहीं करता है? वो है पीयूष ग्रंथि। अंतःस्रावी और बाह्य ग्रंथि दोनों एक जैसा काम नहीं करता है, यह है पीयूष ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला जो हार्मोन है उसको हम लोग वृद्धि हार्मोन कहते हैं। तो इसको भी ध्यान में रखना है। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है, जैसे बचपन से जब हम किशोरावस्था में आते हैं, हमारे चेहरे में चमक आने लगती है, पूरे हम स्मार्ट दिखने लगते हैं, है ना, और हमारे शरीर में बहुत तरह के परिवर्तन आने लगते हैं, लड़कों में, लड़कियों में, सब में। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन सा हार्मोन है, उसी की चर्चा की जा रही है। इसके लिए जिम्मेदार है टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है और एस्ट्रोजन हार्मोन। ये दोनों का स्रावित होना आपके बॉडी में, और इसी की वजह से आप में इतना बड़ा चेंज आता है ना, मूछें आने लगते हैं, है ना, आंखों में बाल वगैरह आने लगते हैं, ये सब इसी के कारण होता है। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित कौन करता है? ये शर्करा का मतलब वही शुगर हो गया, उसको इंसुलिन कंट्रोल करता है। एस्ट्रोजन क्या है? नर हार्मोन है। नर हार्मोन और मादा हार्मोन दोनों अलग अलग होते हैं। डिटेल में जब आप पढ़े हैं तो आपको कुछ कुछ अंदाजा होगा, और अगर हमें मौका मिला तो हम इस पर चर्चा कर देंगे आपको ढंग से। बहरहाल जहाँ है वहाँ की बात कर लेते हैं। टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है वृषण से। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, लिवर। बर्थ हार्मोन कहा जाता है किसको? ऑक्सीटोसिन को। कॉपर्स ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन। मुझे लगता है कि ये लेडीज में होता है। मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या 31 जोड़ी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या
31 जोड़ी होती है। मस्तिष्क में कौन से भाग में गंध पहचानने का केंद्र है? तो मध्य मस्तिष्क में हम कोई चीज को सूंघते हैं, उसकी खुशबू को महसूस करने का जो हमारे ब्रेन के पास सेंटर बना हुआ है वो हमारे मिडिल ब्रेन में है, मध्य मस्तिष्क में है। घेंघा रोग पनपता है आयोडीन की कमी से। मैं इसको नहीं लाना चाहता था, ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, केमिस्ट्री में भी कितनी जगह पर हम लोगों ने पढ़ा है। तो घेंघा रोग पनपता है आयोडीन की कमी से। एस्ट्रोजेंस स्रावित होता है वृषण द्वारा। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, कोई बात नहीं है। रुधिर चाप नियंत्रित, ब्लड प्रेशर नियंत्रित होता है कहाँ से? एड्रिनल द्वारा। ब्लड प्रेशर जो है इसका नियंत्रण कहाँ से होता है? एड्रिनल द्वारा होता है। अग्नाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? इंसुलिन। अब देखिए इंसुलिन पर 3 क्वेश्चन आ चुके हैं। एक क्वेश्चन यहाँ है इंसुलिन की कमी से, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आपने देखा कि इंसुलिन का शर्करा स्तर नियंत्रण कौन करता है? इंसुलिन करता है। और इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? तो अग्नाशय से होता है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पिनियल। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम क्या है? पिनियल है। पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क भाग हैं कहाँ पे? पश्च मस्तिष्क का। पश्च मस्तिष्क का भाग है ये। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। कहीं कहीं पर न्यूरॉन भी ऑप्शन में दिया गया, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये सब क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड में पूछे गए होंगे या पूछने वाले हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन की ताकत मैं महसूस कर रहा हूँ। सो अगर तंत्रिका कोशिका रहेगा ऑप्शन में तो न्यूरॉन नहीं रहेगा, और अगर न्यूरॉन रहेगा तो तंत्रिका कोशिका नहीं रहेगा। सो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन आंसर दोनों है उसका, तंत्रिका कोशिका भी है और न्यूरॉन भी है। सो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई न्यूरॉन को कहते हैं। संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कौन कहलाता है? न्यूरॉन को कहते हैं। सिनेप्टिक नॉब्स पाया जाता है कहाँ? तो न्यूरॉन में। न्यूरॉन एक इम्पोर्टेंट पार्ट है ना। आप इस बात को समझिएगा, न्यूरॉन का पूरा वर्णन पूछता है एग्जामिनेशन में, तो इसको सब्जेक्टिव के लिए भी आप तैयार करके रखना। न्यूरॉन के विषय में उसका चित्र पूछता है, उसका वर्णन करने के लिए पूछता है, तो उसको आप ध्यान से देखेंगे और उसको समझ करके उस पर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं और उसका सब्जेक्टिव में भी है। मेरुरज्जु निकलता है कहाँ से? मेडुला से। मेरुरज्जु कहाँ से निकलता है? मेडुला से। मेरुरज्जु कहाँ से निकलता है? मेडुला से। शरीर का संतुलन बनाए रखता है कौन? सेरिबेलम। शरीर का जो संतुलन है वो कौन बनाए रखता है? सेरिबेलम। मानव मस्तिष्क का औसत भार 1.4 केजी। हमारे इस मस्तिष्क का जो एवरेज वेट है वो कितना है? 1.4 केजी है। दो तंत्रिका तंत्र के मध्य खाली स्थान को कहते हैं सिनेप्स। दो तंत्रिका तंत्र के बीच जो खाली स्थान होता है उसको क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। ऑक्सिन एक प्रकार का पादप हार्मोन है, प्लांट है ना हार्मोन है। और जिब्रेलिन यह भी एक प्रकार का पादप हार्मोन ही है। सो आज के इस वीडियो में लगभग हमने 20-25 आपको ऑब्जेक्टिव, जिस तरह से ये मास्टर वीडियो है, MV नंबर 1। MV बोले तो मास्टर वीडियो। अभी क्या होगा, आज तो ये पहला आपको बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन एक तरह से है, और इसीलिए हमने बहुत लंबा लेक्चर को नहीं लिया है। अब आगे से जब इस पर भी काम करेंगे हम लोग, चूंकि सिलेबस में तो यह ऐड हो चुका है, केमिस्ट्री अब हमारा एंड होने वाला है। मैथमेटिक्स में भी अब 1-2 लेक्चर हम आपको लेंगे, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बचा हुआ है उस पर काम कर देंगे, और बाकी एक आध चैप्टर जो शुरू का उसमें बहुत ज़्यादा हमको काम करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा एक आध क्वेश्चन जो है वो ज्योमेट्री का भी हम आपको शेयर करेंगे, जो ढंग का होगा वो हम चेक करके देख लेंगे, है ना, और वो अनुमान के तौर पर हम आपको देंगे और उस पर आप मेहनत करेंगे। कुछ ट्रिग्नोमेट्री के भी एक आध क्वेश्चन देखेंगे, तो बहुत ज़्यादा अभी नहीं, कुछ आपके लिए भी तो छोड़ना है, सब कुछ हम ही करके देंगे तो आपको फिर लगेगा कि नहीं हम सर के ऊपर पूरा निर्भर तो रहिए, क्योंकि हम एक दिशा निर्देशक हैं, आपको प्रॉपर डायरेक्शन में लेकर के जा रहे हैं, ताकि आपका मेहनत और आपकी जो कामयाबी है ये दोनों एक दूसरे को, है ना, साथ लेकर के चले, क्योंकि मेहनत है तभी कामयाबी है। अगर मेहनत सच्चा रहेगा तो कामयाबी ऊंची होगी। मेहनत में अगर आपने बेईमानी करी तो फिर आप रिजल्ट को देखने के लिए
उत्सुक होकर के नहीं जाइएगा, क्योंकि आपको ये पता होगा कि आपने एग्जाम में कितना सही और कितना लिख करके आया हुआ है। मेरी ये कोशिश है कि आपको इंटीग्रेट करें। मैं लगातार आपको कह रहा हूं ना कि प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहिए। आप कोचिंग ट्यूशन में जो पढ़ते हैं वो तो मैं आपको कह नहीं सकता उसके विषय में कि आपको करना है नहीं करना है, नहीं करने की तो कोई बात नहीं है, वो आपकी इच्छा है। पर इस प्लेटफॉर्म से मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि अब आपको गेस क्वेश्चन मिलना शुरू होगा, सब्जेक्टिव के लिए भी काम होगा, उसमें सारा काम आपको करना है। मेरा काम है सिर्फ पॉइंट को डिनोट कर देना कि यहाँ 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 से आपको ये क्वेश्चन को करके जाना है। और ये आप मान करके चलिए कि 90 to 95% हम जो अनुमान करके क्वेश्चन आपको भेजेंगे लगभग आपको वहीं से पूछा जाएगा, और इस बात को आप नज़रअंदाज नहीं करेंगे, अदरवाइज आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों में शेयर करते रहिए, दोस्तों के बीच इस प्लेटफॉर्म का की चर्चा होती रहनी चाहिए। और अगर इस कंटेंट में इतनी ताकत दी जा रही है कि आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि लोग को पढ़ने पर भी आभास होता है कि सब्जेक्ट कितना स्ट्रॉन्ग जा रहा है, प्लेटफॉर्म कितना सपोर्टिंग है। ठीक है, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच।